नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम SSC GD में पूछे गए 4 फरवरी के सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर उड़ीसा। कलिंग नृत्य उड़ीसा राज्य से जुड़ा है। ये त्योहार जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध किस है? उत्तर कृषि। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 में शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोम मॉडल पर आधारित थी। ये योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत शुरू की गई थी। इस योजना ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और देश के औद्योगिकीकरण की शुरुआत की। 2024 पद्म विभूषण से संबंधित प्रश्न। पद्म विभूषण 2024 विजेता सुश्री वैजंतीमाला बाली कला तमिलनाडु, श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश, श्री बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य बिहार, सुश्री पद्मा सुब्रह्मण्यम कला तमिलनाडु। शोभना नारायण का किस नृत्य से संबंधित है? उत्तर कथक। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की करियर अधिकारी हैं। उन्होंने बिरजू महाराज से प्रशिक्षण लिया। भाग 3 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं? उत्तर अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 में मौलिक अधिकारों की सूची है। इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? उत्तर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद 316 UPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 UPSC के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्य पद से हटने के बाद पद पर नहीं रह सकते। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के काम। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कामों का विस्तार। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के खर्च। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024 को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी थे। एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? उत्तर नई दिल्ली 1951 में। 2023 एशियाई गेम्स के बारे में जानकारी। 1. 2023 के एशियाई खेल चीन के हांगझो में हुए थे। 2. ये खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित किए गए थे। 3. इस टूर्नामेंट में भारत ने 107 पदक जीते थे। इनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। 4. एशियन गेम्स में भारत ने क्रिकेट में पहली बार हिस्सा लिया था। 5. एशियन गेम्स में बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की पुरुष युगल जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। 6. इस खेल में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। 7. इस खेल में स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग जैसे नए खेलों को शामिल किया गया था। 8. इस खेल में संजना बथुला एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थीं। 9. शुभंकर एशियन गेम्स 2023 चेनचेन, कांगकोंग और लियानलियन 2026 के 20वां एशियाई खेल जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। टाइगर फिश को शुभंकर बनाया जाएगा। 1947 में भारत आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर
क्लेमेंट एटली साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। महात्मा गांधी की 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई? उत्तर 155वीं जयंती। अकबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्ध। 1. हल्दी घाटी का युद्ध -18 जून 1576। ये मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध का स्थल हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। 2. थानेसर का युद्ध 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेसर के पास लड़ा गया था। थानेसर का युद्ध, जिसे तपस्वियों के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 1567 की गर्मियों में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर थानेसर के पास मुगल सम्राट अकबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। 3. पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत में लड़ा गया था। ये युद्ध उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य और मुगल साम्राज्य के अकबर के बीच लड़ा गया था। 4. तुकारोई का युद्ध अकबर और बंगाल की सल्तनत के बीच 3 मार्च 1575 को लड़ा गया था। ये युद्ध मुगल सेनाओं द्वारा जीता गया था और इसके परिणामस्वरूप बंगाल को मुगल साम्राज्य मिला लिया गया। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर एस अब्दुल नजीर। बांसुरी वादक से संबंधित प्रश्न। हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? उत्तर वर्ष 2000। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि, हरिप्रसाद चौरसिया, एस आकाश, मायावरम सरस्वती अम्मल, के भास्करन, सिक्किल माला चंद्रशेखर। धारा 33 का संबंध किससे है? उत्तर धारा 33 ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी चूक को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए और इसके लिए मुकदमा चलाया जा सके। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बना? उत्तर डी गुकेश। डी गुकेश सिंगापुर में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लीरेन 2023 विश्व शतरंज चैंपियन को हराकर 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने। सबसे कम गरीब दर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर पुदुचेरी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के मुताबिक सबसे कम गरीब दर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। दादरा और नगर हवेली वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां गरीब आबादी का सबसे अधिक है। MS स्वामीनाथन की मृत्यु किस वर्ष हुई? उत्तर 28 सितंबर 2023। 1. भारत में हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन थे। 2. MS स्वामीनाथन को 9 फरवरी 2024 मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? उत्तर तीरंदाजी। संदीप कुमार ने 2000 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? उत्तर राइफल शूटर। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ऊपर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर फुटबॉल। भगत सिंह और बट्टू के साथ दत्त ने कहां बम फेंका था? उत्तर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर 7वां। भारत से बड़े सभी देशों के क्रम क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उत्तर कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्य
कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना, रक्षा उद्योग और भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित करना, बांधों का निर्माण करना, सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलना, पंचायत चुनाव शुरू करना, राज्यों को विकास की ज्यादा जिम्मेदारियां देना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाना, राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन करना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह 57.3 सेकंड में दूरी पर थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।